हमारा तो इधर ज़्यादा गंदम और चावल का एरिया है और साथ चारा वगैरह, मकई, ज्वार वगैरह, बरसीम वगैरह का भी काम होता तो गुजारा हो गया। बस शुक्र ही अल्लाह का करना है, और क्या करना है, महंगाई बहुत ज्यादा है। हुकूमत से क्या गिला शिकवा है, क्या मुतालबा है? हुकूमत अपनी मर्जियाँ कर रही है, उनसे हम कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जियाँ करे, जो करना है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साहिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज इस वक्त हम मौजूद है जंडियाला कलसा में, जहाँ पे एक फार्मर के पास और हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है। ज़रिए अद्वियात के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि ज़रिए अद्वियात पर महंगाई का कितना असर पहुँचा है। जैसा कि महंगाई की शरह जो 38 से भी बढ़कर काफ़ी जो है शरह बढ़ चुकी है। ज़मींदारों पर क्या असरात है महंगाई के, और दुकानदारों पर क्या असरात है। सबसे पहले हमारे साथ जो है दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली हसनैन। अली स्नान भाई, महंगाई की शरह 38 से भी बढ़ चुकी है, आपका इस पे कोई असर पड़ा है? जी बिल्कुल पड़ा है। क्या मसलन ग्राहक वगैरह आ रहे हैं? नहीं, गाहक बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है दिन ब दिन, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। शिकवा नहीं करते महंगाई का? बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ लेते ही नहीं, बार बार पूछते हैं, फिर दुकानें चेंज कर जाते हैं। अच्छा, ये ज़रिए अद्वियात की जो ये अद्वियात हैं, ये कितनी % महंगी हो चुकी हैं? जो मसलन पहले गुज़श्ता 2-3 बरस पहले जो मिल रही थी 300 या 400 रुपये में या 1000 रुपये में मिल रही थी, अब उसका क्या रेट? अब तकरीबन डबल हो गई हैं। जी बिल्कुल। जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ा है वैसे कीमतें बढ़ रही हैं। जी जी बिल्कुल। ज़मींदार बहुत ज़्यादा परेशान है, आता है और सवाल बहुत ज़्यादा करता है चीज़ लेने से पहले, और इसी तरह मामला बहुत मुश्किल हो गए हैं आस्ता आस्ता। कि पहले जो क्वालिटी आपको मिलती थी, तो अब भी वही क्वालिटी मिल रही है कंपनी की तरफ से या क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अच्छी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, वो उन्होंने मेयार कायम रखा हुआ है अभी तक, तो आगे का पता नहीं क्या करते हैं अच्छा, हम। आपका कौन सी कंपनी के साथ? हमारा तो काफ़ी ज़्यादा कंपनियों से काम चल रहा है, बहरहाल इस वक्त तो पेंजो केमिकल के साथ ज़्यादा कर रहे हैं। पेंजो के प्रोडक्ट्स अच्छी? हाँ माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, तकरीबन कोई कंप्लेन नहीं आई अभी तक, तो 2 साल से काम कर रहे हैं इनसे। आपकी अद्वियात जो हैं वो कौन कौन सी फील्ड में, मतलब कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल हो? हमारा तो इधर ज़्यादा गंदम और चावल का एरिया है और साथ चारा वगैरह, मकई, ज्वार वगैरह, बरसीम वगैरह का भी काम होता है। इस दफ़ा जब गंदम की कटाई हुई है तो उससे आपकी प्रोडक्ट्स में गंदम जो है उसमें इजाफा हुआ है? जी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है माशाल्लाह। कितना? तकरीबन पहले औस कम आती थी, आस्ता आस्ता जब जैसे जैसे वर्क कर रहे हैं फील्ड पे, वैसे वैसे इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। इस दफ़ा औसतन फी एकड़ कितनी आई है? माशाल्लाह तकरीबन औसत निकाली जाए तो 45 मन तकरीबन आ गई है औसत हमारे फार्मरों की। रेट क्या था? रेट गवर्नमेंट का रेट तो 3900 था, तो वैसे बाहर 4100 में भी बिकी है। अली भाई, आप यहाँ पे किसानों को आप उनसे कहते नहीं है कि आप यार गंदम या चावल के अलावा कोई और भी फसल लगाए, या जैसा कि सब्जियाँ, मकई या और दीगर फसलें हैं वो भी लगाया करें? जी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, पर हमारा एरिया नहीं ना इस तरह का। यहाँ पे नहरी निज़ाम तो ठीक है? तो सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ लेबर नहीं है, इस वजह से ये सब इशू आते हैं सब्जी वगैरह के। जी ये देखे ना, गंदम और चावल, यहाँ पे ये 2 फसलें हो रही हैं। अगर हमारे यहाँ पे फसलें ज़्यादा होंगी, जैसे कि सब्जियाँ होने शुरू होंगी जो कि मुनाफा बख्श है, जो सब्ज़ी दूसरे इलाकों से यहाँ पे नारंग मंडी की मंडी में आ रही है, ये मुकामी जगह पर अगर वही सब्ज़ी होगी तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, पर मेन बात आपको बताइए, हमारे इधर ना लेबर का बहुत इशू है, तो इसी वजह से ना किसान जो है ना बहुत कम सब्जी लगाता है। ये मेन मसला है। मेन मसला लेबर का है। लेबर का मजदूरी ज़्यादा लेते हैं, काम बहुत कम करते हैं, ये भी लेबर का भी इशू है। मजदूरी पूरी लेते हैं, काम नहीं करते। बीज वगैरह के क्या सूरत हाल है कि अच्छे बीज मिल रहे हैं? नहीं, बीज का बहुत जो है ना मेयार ख़त्म होते जा रहे हैं दिन ब दिन। इस दफ़ा धान की फसल अब शुरू हो चुकी है, तकरीबन काश्त का अमल शुरू हो चुका है, या इस दफ़ा कौन कौन सी आप बीज लगवा रहे हैं? ज़्यादा तो इस बार 1509 चनाब और सुपर बासमती ज़्यादा लगी है, और बहुत कम सुपरी लगी है। ये आप कुछ बता सकते हैं कि सुपर बासमती जो नारंग मंडी का मशहूर चावल है, ये औसतन कितना चावल लगता है यहाँ पे फी एकड़ के हिसाब से? औसतन कितना चावल? कोई आइडिया नहीं है, तकरीबन जो है ना 70% जो है ना वो बासमती लगती है। यहाँ पे 70%? जी बिल्कुल
70%। बाकी जो है ना 10% 20% वो लगती हैं। जो सुपर बासमती यहाँ पे लग रहा है आया कि उसकी क्वालिटी कैसी है, आपको तो ये भी पता होगा। जी माशाल्लाह सबसे अच्छी क्वालिटी है हमारे एरिया की। हमारे साथ कुछ काश्तकार भी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भाई का? राना फैसल महमूद। अच्छा फैसल भाई, ये बताएं कि आप काश्तकार हैं, मतलब खेत ज़मीन वगैरह है? जी है। अच्छा, तो ये बताएं कि इस दफ़ा आप यहाँ पे धान की फसल का अमल शुरू हो चुका है, कौन सा बीज लगा रहे हैं? हम सुपर कर्नल बासमती। सुपर कर्नल बासमती, यहाँ का वो सही मशहूर चावल। हाँ जी, हमारे इलाके का चावल जो है ना वो बहुत अच्छा है। पैदावार कैसी है इसकी? पैदावार ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। पहले कौन सा लगाते थे? पहले भी यही, पहले भी यही। हाँ सुपर बासमती। कहते हैं कि नारंग मंडी का तो बहुत मशहूर चावल है सुपर कर्नल बासमती या दूसरे जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा नारंग मंडी का कौन सा मशहूर चावल है? ये सुपर कर्नल ही है, सुपर बासमती। तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद इसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप अपनी कोई तजवीज़ दे दें, जो आपने पूरी अपनी लाइफ में जो आपने सीखा हो, अपना तजर्बा बताना चाहिए। तजर्बा ये तो डिपेंड करता है कि अपना खर्चे के हवाले से, जितना खर्चा ज़्यादा करेंगे उतनी पैदावार ज़्यादा आएगी। आप इससे पहले जब फसल लगाते थे कितना अखराजात आ जाता था फी एकड़ पर? धान की फसल में कितना अखराजात आ जाते थे, इस दफ़ा कितने आ रहे हैं? देखें जी, पहले वक्त और था, महंगाई कम थी, डीजल का रेट आप देख लें, पेट्रोल का रेट देख लें, तो इस लिहाज से जब पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि खर्चा तो ज़्यादा ही लगेगा। कितनी इस दफ़ा कितनी लगाई ले रहे हैं, और जो पनीरी वगैरह का ट्रैक्टर वगैरह का कितने, कुछ थोड़े से बताएं। देखें जी, कम से कम जिस आदमी के पास अपना ट्रैक्टर है, ठीक है, वो एक अगर सीन लगाता है 1 एकड़ को तो 3 लीटर डीजल उस पर लगता है, लग जाता है, ठीक है। यानी कि 700-800 रुपये तक वो लग रहा हाँ, तकरीबन 800-900 रुपये में पड़ रहा है वो। है। ठीक है। तो आगे बात करें पे, ये आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं हमसे लगवाई, तो लगवाई तकरीबन 9,000 रुपया फी एकड़, फी एकड़ 9,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद खाद है, अद्वियात है, स्प्रे है, वो अलग है। वो अलग है, वो सारा बाद में कटाई भी आएगी। तो ये आप देख लें, कंपनी या दवाइयाँ दे रही है तो इसमें भी इतना कोई मार्जिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे ये भी कंपनियां भी अपना रेट ऊपर लेके जा रही हैं, तो ज़मींदार बहुत परेशान है इस वक्त। गंदम की कटाई हुई है हमारे इस इलाके में, तो ये बताएं कि इस गंदम की फसल कितनी औसतन आपकी एवरेज निकली है जो कटाई की है? तकरीबन 35 से 40 मन के करीब जो है ना। और रेट 4,000 3800 ज़्यादा हो गया। बस शुक्र ही अल्लाह का करना है, और क्या करना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सही बात। हाँ जी। तो आप ये बताएं कि मज़ीद आप इस इलाके में कौन कौन सी फसलें लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे इस इलाके में नारंग मंडी में गंदम और चावल के अलावा कोई फसल नहीं लगती, लेकिन अगर यही बात अगर दूसरी तरफ देखी जाए कि मकई, जो बाजरा या फिर सब्जियां लगाई जाएं तो वो ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं, वो इसी इलाके में लगाकर यहीं पे मंडी में सेल कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है? नहीं, देखें बात ये है कि लोग जो है ना वो पक्का फसल लगाते हैं, ये सब्जियां वगैरह जो है ना ये नहीं, इतनी लेबर नहीं है जैसे कि अली भाई ने बताया है, मेहनत कम करनी पड़ती मेहनत कम करनी पड़ती है। नहीं, मेहनत तो इसमें भी है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। चावल की फसल पे, गंदम पे मेहनत तो है, लेकिन लोग जो है ना लेबर की वजह से ये इधर नहीं सब्जियां वगैरह लगाते। तो वैसे भी ये इलाका जो है ना गंदम और चावल के लिहाज से बेहतरीन है। अच्छा, ये ज़रिया अद्वियात की कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आप ये बताएं ताकि तजवीज़ दें देखने वालों को, ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन सी अद्वियात बेहतर है। देखें जी, हमने तो जाना है दुकानदार के पास, ठीक है, हमने उसको कहना है कि यार कोई बेहतरीन जो है ना कोई दवाई आप मेडिसिन दे जो काम करने वाली होती है, तो लेकिन वो हम चलते हैं दुकानदार के ऊपर। अगर दुकानदार ने जो मशवरा देना है हमने वही इस्तेमाल करना फार्मूला। यानी कि अपनी कोई तजवीज़ नहीं दुकानदार की? अपनी तजवीज़ नहीं है हमारी कोई। मज़ीद हमारे साथ एक और काश्तकार मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है। इब्रार भाई, ये बताएं कि आप अपनी कोई तजवीज़ देना चाहें कि हमारे इस इलाके में चावल गंदम के अलावा कौन सी फसल बेहतर रहेगी, और या सब्जियां लगाई जाए कौन सी बेहतर रहेगी? सब्जियां भी ठीक हैं, लेकिन ये इधर लोग लगा नहीं सकते,
लेबर का सबसे बड़ा इशू है, लेबर मिलती नहीं है, अगर मिलती है वो पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं, उस वजह से लोग सब्जियां नहीं काश्त करते। दूसरा ये मसला है, हमारे इधर दोनों पक्के फसल लगा रहे हैं, गंदम और चावल, वो लोग खुद कर लेते हैं, लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लेबर की ज़रूरत पड़ेगी वो मिलती नहीं है इधर से। ज़रिए इलाज के हवाले से आप अपने इस इलाके में मुतफिक हैं, यानी कि मुतमिन हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़री सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन महंगाई की वजह से ना ठेके बढ़ गए हैं। कितना ठेका फी एकड़? 1,20,000 है, गरीब बंदा किधर जाएगा, वो लगा सकता है? वो 1,20,000 ठेका देगा, उस पर मेहनत करेगा, 70,000 फी एकड़ खर्चा कर रहा है वो, 1 एकड़ पे वो 70,000 निकालेगा, फिर 1,20,000 निकालेगा, फिर कुछ अपने लिए सोचेगा। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, गुजारा कर रहे हैं, लेकिन फी एकड़ पे कितना खर्चा आ रहा है इस दफ़ा जो धान की फसल पे? इस दफ़ा मोटा मोटा देखें तो 70,000 रुपया किधर भी नहीं गया फी एकड़ पे। आपका ये अंदाज़ा है? अंदाज़ा है मेरा। मेडिसन जितनी भी है ना, जो भी कंपनी किसी की भी है, जो पहले 800 की थी अब वो 1600 में मिल रही है। मुश्किल है, ज़्यादा महंगी होगी तो लोग क्या करते हैं, 1,000 में नहीं डाल सकते, फसल तबाह हो जाता है। ऐसा वक्त भी आता है कि किसी के पास एक स्प्रे करने के लिए पैसे नहीं होते, तो जब पैसे नहीं होंगे स्प्रे कैसे होगी, वो 1600 से वो फसल ख़राब हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी अपने इलाके में पेंजो की मुकम्मल मेडिसिन इस्तेमाल करवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट है, अच्छा काम कर रही हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो है यही सेल हो रही है। हुकूमत से क्या गिला शिकवा है, क्या मुतालबा है? हुकूमत अपनी मर्जियाँ कर रही है, उनसे हम कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जियाँ करे, जो करना है उन्होंने करे। गरीब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो करते जाएं। हमारा अल्लाह मेहरबान है, इनके रहम व करम पे होते तो मर जाते कब के।